हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय मेहंदी क्लास सीरीज। सो गाइस, आज हमारी 6th क्लास है और इस क्लास में मैं आपको मेहराब बनाना सिखाऊंगी और साथ ही आपको एक मेहराब डिज़ाइन भी सिखाऊंगी। और ये हम डिज़ाइन जो है इस हैंड पे यहाँ पे सीखेंगे बनाना। चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स टाइप बना लिया है और ये जो हम सेंटर लाइन देख रहे हैं, मैंने सेंटर लाइन ली है। अब हम जब हैंड पे बनाएंगे ना, तो हम हैंड पे भी सेंटर लाइन लेंगे। इसी तरह से हमने अपने मेहराब का शेप जो है पहले अपनी सेंटर लाइन पे इस तरह से बनाना है। हाफ हमने उधर से लेना है और हाफ हमने इस साइड से लेना है, ठीक है। अच्छा, अब हम अपने जो मेहराब का हमने ये शेप बनाया है, हम इसको आउटलाइन कर लेंगे। जैसे हमें लगेगा ना कि हमारा यहाँ से पतला हो रहा है, यहाँ से मोटा हो रहा है, तो हम उसी लिहाज से जो है ना उसको बोल्ड करते जाएंगे, ठीक है। फिर जो है हमने दोनों के कॉर्नर से ऐसी लाइन्स ले लेनी है। अच्छा, लाइन हमें देख के लेनी है, ये नहीं है कि एक हमारी लाइन ऊपर जा रही हो और दूसरी वाली हमारी नीचे जा रही हो, हमने सेम लेनी है देख। फिर हम इसी तरह से डॉट्स डालेंगे जैसे मैं डाल रही हूँ, ठीक है। और फिर हम इस तरह से यू शेप दे देंगे इसको ना, डॉट्स पे हम इसी तरह से बनाएंगे। यहाँ पे जिस तरह से मैं बना रही हूँ, इसको इस तरह से बनाने के बाद हमने फिर इसको बोल्ड करना है। जैसे हमने मेहराब का जो सेंटर वाला शेप को बोल्ड किया था, इसी तरह से हमने इसको करना है। अगर हमें कहीं से छोटा बड़ा लग रहा होगा तो हम उस हिसाब से इसको बोल्ड करेंगे। आप लोग देखो मैं किस तरह से कर रही हूँ। अच्छा, काफ़ी लड़कियों को ये थोड़ा मुश्किल लगता है, इसलिए काफ़ी लड़कियों ने मुझसे कहा था कि आप ना ये बनाना सिखाएं हमें क्लास में, तो इसलिए मैंने आप लोग की वजह से ये मेहराब की क्लास रखी है। तो आप लोग इस तरह से बनाओगे ना, इस तरह से प्रैक्टिस करोगे इसकी ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप लोगों का बहुत अच्छा मेहराब आएगा। अब यहाँ पे हम सेकंड पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे भी मैं आपको दोबारा मेहराब बनाना बता रही हूँ। बट हमने देखो 4 स्टेप लिए थे ऊपर जो है मेहराब के, इसमें हम 3 बनाएंगे। इसमें हम थोड़े बड़े बनाएंगे, जो हमारे यू शेप वाला आ रहा है ना वो हम थोड़ा बड़ा बनाएंगे, तो वो हमारे 3 में आएगा। अच्छा, ऊपर वाले मेहराब में जो है हमने डॉट्स डाल के जो लिया था यू शेप, अगर आप लोगों को उसमें समझ ना आए तो आप लोग इसी तरह से, जैसे मैं सेकंड में ले रही हूँ, लाइट लाइट सी पहले लाइंस डालो, इस तरह से यू शेप में बना लो, फिर उसको बाद में बोल्ड कर दो जिस तरह से मैं कर रही हूँ, ठीक है। और जिनको अभी बनाना नहीं आता है मेहराब, तो आप लोग पहले जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी होगी ना, तो फिर आप लोगों का मेहराब बहुत अच्छा बनेगा। क्योंकि हर चीज़ जो है प्रैक्टिस से आती है और प्रैक्टिस से हमारा ये भी फ़ायदा है कि हमारी स्पीड बढ़ती है मेहंदी की। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे और हमारी मेहंदी में फिनिशिंग आती है बहुत ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पे देखो मैं मेहराब की जो लाइन्स ले रही हूँ साइड से, वो देखो मैं पहले देख रही हूँ कि हमारी ये एक लाइन में आ रहा है। हम इस तरह से बनाएंगे ना इसको, तो हमारे बिल्कुल सही आएंगे। बस हमने यू शेप पे ध्यान देना अपना कि वो हमारे बिल्कुल ठीक परफेक्ट आए और हमारा बस मेहराब सेंटर में होना चाहिए। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है मेहराब बना तो रहे होते हैं बट उनका सेंटर में नहीं आ रहा होता, तो हमें सेंटर लाइन जो है अपनी ज़रूर लेनी है हैंड पे। अभी हम अपना मेहराब डिज़ाइन बनाएंगे वहाँ हैंड पे, तो फिर आप लोग देखिएगा कि हम किस तरह से बन रहा है हमारा डिज़ाइन। अच्छा, ये चीज़ तो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी ना कि हमारे जो यू शेप आ रहे हैं राइट और लेफ्ट हैंड पे, हमारे किस तरह से सही आएंगे जब हम ये लाइन लेंगे, ठीक है। हमने सेंटर वाला मेहराब बना के ये लाइन जरूर लेनी है राइट और लेफ्ट, तभी हमारे यू शेप जो है बिल्कुल ठीक परफेक्ट आएगा वो। अच्छा, मेहराब बनाने के बाद जो है आपने उसी जिस डायरेक्शन में हमारा मेहराब बन रहा है उसी में हमने लाइन लेनी है, उसके नीचे जिस तरह से मैंने बनाई है लाइन, ठीक है। और उसके ऊपर मैंने क्या बना दिए, हम्स बना दिए। अच्छा, यहाँ एक और मेहराब में बना के बता रही हूँ आपको। ये भी हमने जो फर्स्ट पे बनाया था ना यू शेप, हमने 4 बनाए थे उसमें, तो इसमें भी मैं 4 का ही बना के बता रही हूँ आप लोगों को। तो ये देखो, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मेहराब का सेंटर वाले पार्ट को जो है बोल्ड कर देती हूँ, ठीक है। और जो अभी फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं या जिनको अभी नहीं आता है, तो आप लोग जो है ना पहले डबल लाइन ले लेना। जैसे मैं मेहराब बना रही हूँ, ऊपर वाला जो मेहराब मैंने बनाया था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि डबल लाइन लेके फिर मैंने आपको बोल्ड करना बताया उसमें, तो आप लोग भी उसी तरह से करना है जिनको नहीं आता है अभी मेहराब बनाना, ठीक है। और जो प्रैक्टिस में है, जिनको प्रैक्टिस हो गई है अच्छी, तो वो डायरेक्ट भी बोल्ड कर सकते हो, बट जिनको थोड़ा मुश्किल होता है तो आप लोग पहले जो है डबल लाइन लेके फिर बोल्ड करना। अब हम अपने हैंड पे आ गए हैं, तो यहाँ पे हम मेहराब डिजाइन बना रहे हैं। तो आप देखो मैं सबसे पहले यहाँ पे सेंटर लाइन जो है हम अपने मिडिल फिंगर से लेंगे। देखो मैंने किस तरह से लिया ऊपर तक, ठीक है। यहाँ सबसे पहले हम बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर्स में आप लोगों को पिछली क्लासेस में बता चुकी हूँ, तो आप लोग वहाँ से देख लेना, ठीक है। अब यहाँ बॉर्डर लेने के लिए हमने 4 लाइन्स लेनी है। जो हमारी सेंटर की 2 लाइन्स हैं हमने उसको फिल कर देना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये भी है कि आप लोगों ने अपनी जो कोन की नेप है ना उसको साफ करना है। ये ना हो कि वो गंदी हो रही है, मतलब उस पर मेहंदी लगी और आप लोग लगाए जा रहे हो, नहीं। आपने अपनी कोन की नेप साफ करके बार बार और फिर डिज़ाइन बनाना है, तो फिर वो आपको डिज़ाइन जो है फिनिशिंग से आएगा। अच्छा, फिर अपनी हमने ऊपर वाली लाइन पे भी हम्स बना लेने हैं और हमारी नीचे वाली लाइन पे भी इसी तरह से हमने हम्स बनाने जैसे मैंने बनाए हैं। फिर हमने अपने हम्स पे जो है छोटे स्पाइरल बनाने हैं और उसके ऊपर जो है हमने हम्स बनाने हैं। देखो मैं कितने छोटे छोटे बना रही हूँ, आप लोगों ने भी कोशिश करनी है कि आप लोगों को कितने छोटे आए बारीक। फिर हमने जो है ये अपने ऊपर लाइन पे भी बना लेने हैं और नीचे जो हम्स थे हमारे, हमने उसके ऊपर भी यही बनाने हैं। अब हमारे एंड में क्या काम होता है, अपनी लाइन्स को फिनिशिंग देना, मतलब हमने आउटलाइन करनी है अपनी लाइन को। हमने ऊपर वाली लाइन को भी आउटलाइन करनी है और अपने नीचे वाली लाइन को भी हमने इसी तरह से आउटलाइन। अब जो हमने सेंटर लाइन जो ली थी हमारे बॉर्डर के, वो ऊपर तक आ रही है सेंटर
सेंटर लाइन, ठीक है। हमने उस सेंटर लाइन पे जो है एक स्पाइरल बनाना है, ठीक है। अच्छा, ये फ्लावर जिसको समझ ना आए, आप लोग मेरी पिछली क्लासेस में देखोगे, मैंने ये फ्लावर्स आपको बनाना बताया। एक प्रॉपर क्लास है मेरी फ्लावर्स की, उसमें मैंने फ्लावर्स बनाने बताया आप लोगों को। तो आप लोगों को अगर ये समझ ना आए ऐसे, तो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, तो फिर हमने इसके ऊपर हम्स बना लेने हैं। अब जो फ्लावर हमने सेंटर लाइन में ऊपर वाला बनाया है, तो हमने नीचे वाला भी, हमारी जो लाइन आ रही है, हमने नीचे वाला भी अपना उसी सेंटर लाइन के ऊपर बनाना है हमने। तो इसलिए आप लोगों ने भी सेंटर लाइन जरूर लेनी है, क्योंकि इससे हमारा बहुत फायदा है। हमारा जो है ना हर चीज सेंटर में आती है। अब देखो, हमारा ऊपर वाला फ्लावर जो हमने बनाया वो भी सेंटर में आ रहा है, और नीचे वाला जो बनाया हमने वो भी हमारा सेंटर में आ रहा है। यहाँ पे जो है हम अपने फ्लावर पर ड्रॉप्स निकालने हैं, ठीक है। और फिर हम अपने फ्लावर के बराबर में जो है हाफ स्पाइरल बना रहे हैं, ठीक है। और उस पे हम्स बनाए हैं, और उसके बराबर में जो है हम फ्लावर की एक पेटल बनाई है। और आप देखो, हम पूरी बनाएंगे, ठीक है, लेकिन हमने इसको हाफ बोल्ड करना है, जिस तरह से मैंने करा आप लोग देख सकते हो उसमें। और हमारे स्पाइरल और हम्स जो थे, हमने उस पर डॉट्स डाल दिए हैं, ठीक है। और नीचे जो है हमने 3 स्पाइरल बनाए हैं, उस पर हमने हम्स बनाए हैं। अब जो है हम आते हैं अपने मेहराब पे। अब देखो, यहाँ पे जो मैं मेहराब का शेप बनाया है, मैंने पहले इसको डबल लाइन लेके, अब देखो मैं इस तरह से बोल्ड कर रही हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों को वहाँ पे भी यही बता रही थी कि आप लोग भी इसी तरह से पहले डबल लाइन लेना और फिर बोल्ड करना, तो इस तरह से आप लोगों का भी बहुत अच्छा मेहराब बनेगा, ठीक है। क्योंकि हमारी जो है ऊपर नीचे नहीं होगा, कहीं से हमारा मोटा हो रहा है, कहीं से पतला हो रहा है, तो इस तरह से आप लोग भी डबल लाइन लेके लोगे तो वो आप लोगों का बहुत अच्छा बनेगा। अब हमने इसके नीचे जो है मेहराब के नीचे लाइन लेनी है, इस तरह से, जिस तरह से मैंने बनाई है अभी। यहाँ पे जो है हमने छोटे स्पाइरल और उसके ऊपर हम्स बना लेना है। और क्लासेस में भी मैंने आप लोगों को बताया है, और अभी भी बता रही हूँ इस क्लास में, हम्स और स्पाइरल की आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। मेहंदी में बहुत ज़्यादा काम होता है, ठीक है। जितनी फिनिशिंग से ये हमारे स्पाइरल और हम्स होंगे ना, उतनी फिनिशिंग से हमारी मेहंदी लगेगी। अच्छा, अब यहाँ नीचे भी हमने सेम वैसे ही करना है, जैसे हमने ऊपर बनाया हाफ स्पाइरल वगैरह, जिस तरह से हमने ऊपर बनाया, नीचे भी हमने सेम उसी तरह से बनाना है, ठीक है। और ऊपर देखो, हमने जैसे फ्लावर पे ड्रॉप्स डाले थे, नीचे भी हमने उसी तरह से ड्रॉप्स डाले हैं। बट ये देखो, एक ही लाइन में आ रहा है, जो हमने सेंटर लाइन ली थी उसी पे ही आ रहे हैं। हमने इसी तरह से सेंटर लाइन लाजमी लेनी है, और ये उसी पे बनेंगी। अच्छा, ऊपर जो है हमने स्पाइरल पे डॉट्स डाले थे, नीचे जो है हमने हमारे फ्लावर का जो पेटल है, हमने उस पे 3 स्पाइरल बना दिए छोटे छोटे, ठीक है। और उसके ऊपर डॉट्स डाल दिए। अच्छा, ये जो फ्लावर के नीचे हमने 3 स्पाइरल बनाए ना सेंटर में, इनके साइड्स में जो कट्स वाला काम किया है मैंने, अगर आप लोगों को वो बनाना नहीं है तो आप लोग इसकी जगह छोटे स्पाइरल भी बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो है हमने अपने मेहराब पे जो लाइन बनाई थी, उसके ऊपर हमने हम्स बना लिए हैं। अब सेंटर में जो है हमने ये स्पाइरल बनाना है, इस पे हम्स बनाना है, ठीक है। और इसके राइट और लेफ्ट साइड पे हाफ स्पाइरल बनाना है हमने, उसके ऊपर हमने हम्स बना लेने हैं, ठीक है। अब साइड्स वाला काम जो मैंने रोक दिया था, वो हम पहले सेंटर वाला काम करके फिर हम साइड्स बनाएंगे। राइट और लेफ्ट पे जो मैं बना रही हूँ, ये सेम वैसे ही है जैसे हमने अपने बॉर्डर पे बनाया ऊपर और नीचे, ठीक है। सेम वही काम है, और हमने यहाँ भी वही करना है। ये बनाने के बाद जो है हमने जो मेहराब के नीचे लाइन ली थी, हम उसको पहले आउटलाइन कर लेंगे। आउटलाइन करने के बाद जो है हमने सेंटर में जो हमारी सेंटर लाइन आ रही है, हमने वहाँ पे जो है ड्रॉप्स निकालने हैं, उसी तरह से जैसे हमने अपने बॉर्डर्स में निकाले हैं। तो यहाँ पे भी हमने उसी तरह से अपने ड्रॉप्स निकालने हैं, और इसके लेफ्ट और राइट साइड पे हमने छोटे स्पाइरल बना लेना है। और स्पाइरल और हम्स जो बने हुए उस पे हम डॉट्स डाल। अब हम अपने फिंगर डिजाइन पे आ जाते हैं। तो मैं थंब पे डिजाइन बना रही हूँ, तो यहाँ पे हमने 4 लाइन्स लेनी है। सेंटर वाली लाइन्स को हम फिल कर देंगे, और ऊपर वाली लाइन पे जो है हम हम्स बनाएंगे, और सेंटर में हम स्पाइरल बनाएंगे, उस पे हम्स बनाएंगे, और उसके ऊपर हम ड्रॉप्स निकाल देंगे। और जो हमारे थंब वाले एरिया पे स्पेस बचा हुआ है, हम उसको फिल कर देंगे। हमारी सारी फिंगर्स जो हैं वो हम सेम डिजाइन ही रखेंगे उस पे, ठीक है। यहाँ पे भी हमने 4 लाइन्स लेनी है। सेंटर वाली लाइन्स को फिल कर देंगे, उसके ऊपर हम हम्स बनाएंगे, और सेंटर में स्पाइरल के ऊपर हम्स बना के फिर ड्रॉप्स डाल देंगे, एंड हमारा जो फिंगर वाला एरिया होगा उसको हम फिल कर देंगे। और जो हमारी जितनी फिंगर्स बची हैं उन सब में यही डिजाइन आएगा, ठीक है। और आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी है। और अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, या आप लोग का कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट्स बॉक्स में आके भी पूछ सकते हो। और रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि अच्छी मेहंदी अगर आप लोगों को सीखनी है तो वो इसी तरह से आएगी। जितनी आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी आपकी मेहंदी होगी। एंड हर क्लास को फॉलो करते रहिए, ताकि आप लोग स्टेप बाय स्टेप मेहंदी सीखें। एंड नेक्स्ट क्लास भी जो है आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करनी है, उसमें भी हम लोग न्यू डिजाइन सीखेंगे। चलें जी, तो आज की क्लास हमारी यहीं पर ही एंड होती है। और ये रहा आज के हमारे डिजाइन का फाइनल लुक। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।